बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग 2010 का सिंगल एंट्री का। के रिक्वायरमेंट पढ़ ले सबसे पहले कि प्रिपेयर द अदनान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 एंड हिज बैलेंस शीट ऑन दैट डे। बैलेंस शीट चाहिए इसको और ऐसा यही चाहिए। और कंप्यूट द कैश शॉर्टेज इफ एनी, अगर कोई कैश शॉर्टेज आ रही है तो वो बता दो। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ आगे। तो अदनान रन्स अ होलसेल बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2009 he realized that his cash book and bank book have reduced considerably। ये रिलायंस कर रहा है कैश और बैंक बुक क्या हो रही है, कम हो रही है। सही है। ही हैज रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन एंड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई इसने। कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये ओपनिंग है हमारे पास, ये क्लोजिंग है। 2008 का क्लोजिंग हमारे लिए इस साल का ओपनिंग होगा। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, सनड्राइड डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, सनड्राइड डेटर्स दिया हुआ है, रेंट पेबल दिया हुआ है ओनली फॉर 1 मंथ, मीन्स इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी। इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल्स दिया हुआ है जिसका क्लोजिंग ओपनिंग कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग आ रहा 8,800 रुपये से। पहला पॉइंट क्या बोला इसने, पहले पॉइंट में इसने मैं बोला कि 20% of the goods are sold on cash basis at the markup is 22% and the credit sales are made and 20% on sales। ठीक है, एक में क्या लग रहा है मार्कअप लग रहा है, दूसरे में क्या बोल रहा है मार्जिन बोल रहा है कि एक में मार्कअप एक में मार्जिन है। ऑल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वर मेड इन कैश, सारी कलेक्शन कहाँ से होती है, कैश में होती है डेटर से। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट उसने बोला कि हमारे पास कि अदनान पेड वेजेस एंड रेंट इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन चार्जेस इन द कैश आउट ऑफ सेल्स प्रोसीड। जितनी भी सेल्स प्रोसीड आती है उसके उसके अंदर से क्या करते हैं हम लोग, वेजेस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वगैरह सब चीज़ें पे करते हैं। द रिमेनिंग ऑफ सेल्स प्रोसीड वॉज रिपोर्टेड इनटू बैंक अकाउंट। जो बाकी जो बचा हुआ होता है वो पैसे कहाँ जाता है, रिमेनिंग अमाउंट बैंक में चला जाता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ था द बैंक पासबुक रिवील दैट द फॉलोइंग इन्वेंट्री द फॉलोइंग विड्रॉल्स। ठीक है भाई, बैंक बुक क्या बोल रही है, बैंक स्टेटमेंट बोला है कि क्रेडिटर्स को कितने पैसे पे करे हम लोगों ने, 1,423,800 से। फिक्स एसेट हमने एक्वायर किया कब, 1 जून 2009। 1 जून मीन साल के बीच में कितने का पैसा, 75,000 का। उसके बाद ड्राइंग्स हमने की कितना, 1,22,600 रुपये से। ऑल ऑल परचेजेज वर मेड ऑन क्रेडिट, सारी परचेज किस में हुई है, क्रेडिट में हुई है। ठीक है। वेजेज अमाउंट रुपीज़ 8,900 पर मंथ मीन्स इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 12 से, तो कितना आ गया, 106,800। ठीक है। वेजेस हमने क्या करी, इतनी पे करी। तो वेजेस पे क्या करना है, वेजेस को ओपनिंग था हमारे पास नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट ऑन अमाउंट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस अमाउंटिंग रुपीज़ 33,000 रुपीज़। ठीक है। पेमेंट कितनी हो रही है हमारे पास, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चार्ज अमाउंट 33,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ रेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम अक्टूबर 2009। रेंट कब से इंक्रीज हो रहा है हमारा, अक्टूबर 2009 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। देन इसके बाद द फॉलोइंग बैलेंसेस, अच्छा अब इसने क्या बताया हुआ है, ऊपर मुझे बोला हुआ है कि रेंट पेबल कितना है 1 मंथ का, 4,500 रुपये। और इसने बताया हुआ है कितना, 3500 ओपनिंग है। और ये कितने मंथ्स का है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की बात कर दी थी इसने। तो मीन्स ये भी रेंट कितने महीने का होगा, 1 महीने का, ये भी कितना होगा, 1 महीने का। तो अगर लेट से डायरेक्ट में यहाँ पे रेंट का अकाउंट बनाएगा हम लोग, अगर हम यहाँ पे रेंट का अकाउंट बना लें, छोटा सा टेबल है, तो मीन्स रेंट का अकाउंट यहाँ बनाया मैंने। ओपनिंग कितना डाला मैंने, 3500। क्लोजिंग कितना आ गया मेरे लिए, 4,500। अच्छा पेमेंट कितनी कर रहे होंगे, पेमेंट की बात तुम बाद में करते हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ कितना आएगा अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जा रहा होगा। इसने बोला अक्टूबर से क्या हो रहा है, अक्टूबर से कहाँ लिखा हुआ था, ये अक्टूबर से क्या हो रहा है, मेरा रेंट इंक्रीज हो रहा है। अक्टूबर कब आ रहा होगा, अक्टूबर कौन सा महीना, 10वां महीना, मीन्स 3 महीने का रेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पिछले 9 महीने का। तो हम क्या करते हैं, 3,500 रुपये, 3,500 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 3 महीने का बड़ा है हम लोगों के पास। तो कितना हमारे पास आ गया रेंट, ये रेंट का अकाउंट है, 45,000 से रेंट पे करना है मुझे। तो सही है, कितना मीन्स हमने पे कितना किया होगा, 44,000 रुपीज़ पे किया होगा, पक्की बात है। तो ये चीज़
क्योंकि 1 मंथ लिखने का मकसद ये है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है इसमें नीचे। तो ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। पॉइंट नंबर 7 फिर बोला इसने हमें द ओपनिंग बैलेंस इन द फिक्स एसेट अमाउंट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन रुपीज 285,000। इसने क्या दी हुई है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई है कितनी से, 285,000 से। डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड 10% per annum on reducing balance method and is based on number of months of for which the asset has been used। ठीक है, फिक्सेशन पॉलिसी यूज करने का बोल रहा है इसमें। प्रिपेयर द एसओसी एंड एसएफपी एंड कंप्यूट द शॉर्टेज। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी वर्किंग कर लें। वर्किंग जितनी भी होगी वो मार देते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्किंग में डेटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले सेल्स निकालनी है। सेल्स के लिए हमें क्या डेटर का अकाउंट चाहिए। डेटर का उसने ओपनिंग बताया हुआ मुझे। ओपनिंग कितना है डेटर का इसका, 48,000 ओपनिंग, 48,700। क्लोजिंग कितना आ रहा है हमारे पास, क्लोजिंग आ रहा है 80,900 रुपये। सेल्स हो रही है कोई हमारे पास, और इसके बाद क्या निकल रहा है हमारे पास यहाँ पे, कैश आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी ट्रांजेक्शन का हुई है बैंक में डिपॉजिट हुई है। इसका कोई सेल रिटर्न है, कोई बैड डेट है, कोई प्रोविजन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं यहाँ सेल कैश होता लेगी तो सेल्स निकल जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें पता नहीं है अभी हमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, हमारे पास एक इन्वेंट्री का अकाउंट खुल रहा होगा। जिसने मार्केट मार्जिन बताया होगा, सेल्स नहीं दी हुई तो उसने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के देने का कोई तरीका दिया होगा। तो ओपनिंग कितनी है हमारे पास इन्वेंट्री, 15,700 रुपये। ओपनिंग 15,700। क्लोजिंग कितनी आ रही है, 27,500, 2700, 500। देखिए परचेज कितने से करा है मैंने, नहीं लिखा हुआ। तो परचेजेस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं परचेजेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पे आए किस पे, परचेजेस पे, मीन्स क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर का। तो इसकी ओपनिंग कितना है क्रेडिटर का, क्रेडिटर का ओपनिंग आ रहा है 1,16,100 रुपये। और क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरे पास, 1,30,800। फिर यहाँ परचेज आ जाएगी, और यहाँ से कहाँ से पेमेंट आ जाएगी, कैश से पेमेंट आ जाएगी, बैंक से पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, कैश या बैंक कर दो भले कुछ भी। तो कितनी पेमेंट करी है, उसने बोला कि सारी पेमेंट इसमें क्या कितने करी है, क्रेडिट पे परचेज करा है, ऑल परचेज। ये पॉइंट 14,23,800 रुपये। तो परचेज आ जाएगी आपके पास, कितनी आ रही है, 14,38,500 से। तो ये आ जाएगी यहाँ पे 14,38,500। तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी हम लोगों को कितनी सर, 14,26,700। डन है। ये हमें क्या मिल गई, यहाँ पे इन्वेंट्री मिल गई, कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई इन्वेंट्री का अकाउंट पे। अब मुझे क्या चाहिए, सेल्स निकालूँ मैं डायरेक्ट। तो सेल्स निकाल लेते हैं, मेरे पास सेल्स निकालनी है फाइंड। तो सबसे पहले हमें, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई कितनी है इसने मुझे, कॉस्ट ऑफ दी हुई है इसने मुझे 1,427,700, 1,426,700। इसके दो परसेंट करने हैं मुझे। कितने परसेंट बोला इसने कि 20% किस में होती है, कैश में होती है, 20% किस में होती है, कैश में होती है, और 80% कहाँ होती है, क्रेडिट पे होती है। तो 20% कितना आ गया अमाउंट, अच्छा 20% आ गया 285,340, और क्रेडिट पे कितना आ गया 1141,360। ठीक है, इसके लिए इसने मुझे क्या रूल बताया कि ये मैं किस पे सेल करता हूँ। इसने बोला कि कैश सेल्स जो करता हूँ मार्कअप पे करता हूँ, मार्कअप पे करता हूँ कितना, मार्कअप पे करता हूँ 22% मार्कअप पे। ठीक है, 22% मार्कअप पे कैश सेल्स, 22% ऑन कॉस्ट। मीन्स ये जो होगा ये मेरे लिए कितना परसेंट होगा, ये मेरे लिए 100% होगा, कॉस्ट है मेरी। इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी कॉस्ट भी चाहिए रिकवर होते हुए, मुझे 22% मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। तो 285,340 मल्टीप्लाई बाय 122 डिवाइडेड बाय 100 कितनी आ गई सेल्स, 348,114.8। ठीक है, और ये मैं किस पे कैल करता हूँ, मार्जिन पे, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला 20%। तो मीन्स अगर ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल की बात करूँ तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, 80% होगी। और मुझे कितनी चाहिए, 100 चाहिए पूरी, कितनी आ गई 1,426,700। ये सेम आ रही है, लेकिन ये सिर्फ क्रेडिट सेल से और ये कॉस्ट ऑफ सेल से तो अलग होगी ना। टोटल सेल्स कितनी होगी मेरे पास,
1774815 कर दें, ठीक है। यहाँ भी इसको 5 ही कर दूँ ताकि कोई मसला नहीं है। चल रहा था तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, बिल्कुल। 20% या 80%। अच्छा, ये मैं समझ में नहीं आ रहा। और अगर इसको नॉर्मल वर्किंग में करके दिखाना है तो कैसे करोगे? सिर्फ वो सिर्फ 1426700, इसका मैंने लिया 20%, इस 20% का लगाया मैंने कितना 100 मल्टीप्लाई 1/2 122, ये मुझे क्या मिल जाएगी? कैसेस मिल जाएगी। और यहाँ अगर इसी को मैंने मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ देखो सेम टू सेम, ये है मेरा, तो ए मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 80 सेम आ जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा, मुझे क्रेडिट सेल मिल गई 1426700। तो सेल्स फाइंड करी तो मुझे कैश पता चला कितना मिला कैश मुझे 1394500। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, अब कैश और बैंक का अकाउंट बना लें जल्दी से। कैश और ये मैं अकाउंट खोलता हूँ इसका बैंक का, ठीक है। कैश का ओपनिंग कितना दिया हुआ है मुझे? कैश का ओपनिंग दिया हुआ मुझे 14300 से, 14300 से ओपनिंग 14300, और क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरे पास? क्लोजिंग आ रहा है 700 से। डेटर कितने से आया? डेटर आया 1394500। ये आ रहा है पेमेंट। अच्छा, डेटर से बता रहा हूँ मुझे, सारा पैसा कहाँ से रिसीव हुआ? डेटर से पास रिसीव हुआ। कितना डेटर के पास से? 1394 1394500, ठीक है। अच्छा, बैंक का ओपनिंग कितना आ रहा था? पहले ओपनिंग लिख दूँ मैं। ओपनिंग है 349,100, पूरा 100 सही है। और उसके बाद 100 लिखा हुआ है ओपनिंग में, 349,100 सही से देखो। 10 ये 100 कर दूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग कितना है इसका? क्लोजिंग है 103,400, 103,400 से। क्लियर है? क्या हुई यहाँ पे? यहाँ पेमेंट हुई है क्रेडिटर्स को कितने? 1,423,800 से। इसके अलावा और क्या पेमेंट्स हो रही थी यहाँ से? हम लोगों ने ड्राइंग करी और फिक्स परचेज किया है। ये फिक्स एसेट लिख दूँ? फिक्स एसेट कितने से? 75,000 से। और ड्राइंग्स कर रहे हैं हम लोग 1,22,600 से। क्लियर बना तो मेरी। और पैसा कहाँ से आया? कैश में से पैसा आया, मुझे पता नहीं कितना आया, तो मुझे वो क्या करना है? फाइंड करना है कैश में से कितना पैसा आ रहा है। तो कैश में से पैसा निकालते हैं। पहले क्या करना है मुझे? यहाँ पे वेजेस डाल दूँ मैं। वो 1 लाख तो सबसे पहले वेजेस आएंगी इसमें से। क्या बोला था उसने ऊपर पॉइंट हमें कि वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस कहाँ से पे हो रहे हैं? कैश में से। तो वेजेस आ रही हैं कितने से? 1,06,000, 1,06,800, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो रही है? पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 33,000 से, ठीक है। तो ये एक वाला अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन पेमेंट कितनी हो रही कैश में? इसका ओपनिंग नहीं था शायद, इसका ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग दिया हुआ है हम लोगों को। कितने क्लोजिंग कितने से था हमारे पास? 8,800 से, 8,800 से क्लोजिंग आ गया। पेमेंट कितनी आ रही है? 33,000 से। प्लस करो कितना हो गया? 41,800 से प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस वगैरह आ चुका है
फिर रेंट आएगा हमारे पास, चेंज करो कहीं चेंज कर दें, गुड। अच्छा फिर रेंट कितना आया, प्रॉफिट लॉस में कितना भेजा था हम लोगों ने, 45,000 से रेंट भेजा। 45,000 से क्या करी मैंने, पेमेंट करी है, नहीं सॉरी 45 पेमेंट नहीं करी, 44,000 से क्या कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं। और बैंक से होगी पेमेंट, लेकिन पेमेंट बैंक से हो रही है, इसमें क्या लिखा है? कैश होगी, कैश से होगी ना पेमेंट, मतलब बैंक का डिफरेंस दिया ना ऊपर। वो तो डिफरेंस में कैश डाल दो, कैश दोबारा से यहाँ पे तो क्या काट के, तो हम कैश में करें, हो गया कैश। अच्छा भाई रेंट कितने से पे करें, 44,000 से रेंट पे किया हम लोगों ने, जो हम पे क्या बनी है बाकी 45,000 का बनी लाइबिलिटी आ रही है। इसके अलावा कोई और चीज़, कैश सेल्स की हम लोगों ने, कैश सेल्स भी इसी में डाल दें, कैश में कितने से कैश सेल्स कर रहा हूँ मैंने, कैश सेल्स की 348,115, 348,115, जितना पैसा होगा कहाँ जा रहा होगा, बाकी बैंक में जा रहा होगा, कितना पैसा बैंक में जा रहा है, कोई और चीज़ तो आ नहीं रही अभी तक तो फिलहाल, ये कितना 500? 500। कितने से आ रहा है, 15,400, 15,724,5, ठीक है। नीचे पैसा बैंक में जा रहा होगा और बैंक से अमाउंट यहाँ पे आएगा, फिर शॉर्टेज कहाँ निकल जाएगी, यहाँ शॉर्टेज निकल जाएगी अगर कोई शॉर्टेज है तो, या अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इसने क्या बोला, कंप्यूट द कैश शॉर्टेज, कैश में शॉर्टेज आ रही है, मीन कैश से निकाल रहा है, बैंक से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कैश से शॉर्टेज निकालें, हम ऐसा काम करते हैं कि हम लोग ये बैलेंस निकाल के कैश में फाइंड कर लेते हैं, कैश से हम लोग यहाँ बैंक में डाल देंगे ताकि जो पैसा शॉर्टेज होगा यहाँ दिख जाएगा। करोगे तो देखो पैसा यहाँ शॉर्टेज आ जाएगा, लेकिन शॉर्टेज क्या होगी, पैसा ही शॉर्टेज है ना आपके पास, तो बैंक में आ जाएगा, लेकिन बैंक से चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डायरेक्ट हम कैश में से माइनस करेंगे। कितना 1423,800, ठीक है, कितना आ गया ये 13,75,700, इसको डाल दो यहाँ पे 13,75,700। अब जो चीज़ आएगी शॉर्ट होगा वो शॉर्टेज ही होगी। कितनी आ रही है, 196,715। अच्छा शॉर्टेज कहाँ जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं, एक सिर्फ डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस इज फिक्स एसेट इज अकाउंट ऑफ नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 285, ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा 285 से आ रहा है, नेट ऑफ डिस्काउंट डब्ल्यू डी पे रेट लगाना है हमें, तो मीन्स 285 मल्टीप्लाई 285,000 मल्टीप्लाई में कितना लगाओगे डेप्रिसिएशन के लिए, या नीचे वर्किंग कर लेते हैं, मसला नहीं। हमने इसी पे घुमा दिया, खैर हो। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं साइड में। हमें क्या चाहिए इसका, अदनान का, अदनान नाम है इसका, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चाहिए, हमें शॉर्ट लिख रहा हूँ, और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 रुपीज़ में आ जाएगा। फिर क्या फाइंड करनी थी, सेल्स फाइंड करनी थी, सेल्स हम लोगों ने फाइंड करी, कितने सारी सेल्स है हमारे पास, 1774815, 1774815, 1774815, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है हमारे पास, इसकी वर्किंग की भी हम लोगों ने 1426700, 1426700 से, इन सब का रेफरेंस देना वर्किंग का लाजमी,
348115। ठीक है, क्या आ गई? GP आ गई, कैसे सी बराबर है। अच्छा हाँ सही, इनके क्रेडिट सेल्स की इतनी आ रही थी। अच्छा उसके बाद क्या है, कोई इनकम थी इसके अंदर? इनकम तो कोई थी नहीं, तो बाकी सिर्फ एक्सपेंस वगैरह थे। सबसे पहले किसका लिख लूँ? वेजेस का नाम लिख लूँ। वेजेस हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन था, एंड टेलीफोन। कैश डिफॉल्टेशन, कैश डिफॉल्ट शॉर्टेज लिख दूँ, मतलब स्पेलिंग नहीं आएगी मुझे। डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वेजेस कितने से आ रही है? वेजेस आ रही है 1। वेजेस का अकाउंट कौन सा था हमारे पास? नीचे भी वेजेस का कोई भी अकाउंट नहीं था। बनाया था। ठीक है, अच्छा रेंट कितने से आ रहा है? 45,000 से, तो रेंट डाल दो 45,000 से, वर्किंग रेफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितने से आ रही थी हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 41,800 से, 41,800 से। कैश डिफॉल्टेशन, कैश डिफॉल्टेशन कितने से आई है हमारे पास? 196,715, 196,715 से। क्लियर है? इसके अलावा वेजेस कितने सारी फाइंड करी हम लोगों ने? वेजेस वेजेस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग था? तो वेजेस का ओपनिंग मीन्स ये हमारे पास क्या होगा? एक्सपेंस होगा। कितना आ रहा है? 106,800 से, 106,800। क्लियर है बात यहाँ तक? और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कितना बताया इसने? नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी? 285 मीन है WDV, और मांगा भी इसने किस पे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो 285 मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस जो हमने इस साल परचेज करी 75,000 की परचेज की थी शायद। ये 75,000 कब परचेज किया था? 1 जुलाई को। दोबारा से पढ़ लेते हैं। मैंने परचेज करी है 1 जुलाई में, आई थिंक तो 1 जुलाई 2019। तो 75,000 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, टोटल कितना आ रहा है? 32,250। एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, कितना हो गया? कितना आ रहा है? 422,565 माइनस करते हैं, क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है कितने से? 74,450 से। क्या ये हमारे पास नेट लॉस? क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या बना लेते हैं? यहाँ पे SOFP बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे SOFP, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। PP आ रहा है हमारे पास। कितने से PP था ओपनिंग हमारे पास? 285,000 से ओपनिंग था। 285 माइनस कर दो इसमें, और इसमें ऐड कर दो 75,000 रुपीज़, और माइनस कर दो इसमें से कितना? 32,250। 32,250 कितनी आ रही है? सही है, 3,27,750 से। उसके बाद क्या आएगा? करंट एसेट्स आएगा। करंट एसेट में क्या आएगा? इन्वेंट्री आ रही होगी हमारे पास। इन्वेंट्री कितने से इन्वेंट्री हमारे पास क्लोजिंग? 27,500, 27,500 से मेरे पास क्लोजिंग आ गई। उसके बाद फिर डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स 80,900। आफ्टरवर्ड्स कैश आ रहा है और बैंक आ रहा है। कोई अदर पेमेंट वगैरह नहीं है। कितना है कैश? कितना निकला है हमें? 700। और ये कि बैंक का कितना था? ये निकालना नहीं था हम लोगों ने। अच्छा 103,400, 103,400 हो गया टोटल हमारे पास। टू 500 इसमें प्लस कर लो ऊपर ओपनिंग वाला बैलेंस। 327 कितना
आ गया 540,250, 5,40,250। उसके बाद इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में कैपिटल आ रहा होगा आपके पास। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, लेस कर रहे होंगे अब नेट लॉस, नेट लॉस और लेस कर रहे होंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी सारी थी हमारे पास, ड्राइंग आ रही थी हमारे पास 1,22,600 रुपये, 1,22,600 माइनस में। नेट लॉस भी कितने सारा है, 74,450 से नेट लॉस माइनस हो रहा होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे इसके अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी है कोई इसके अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है हमारे पास। एक करंट लाइबिलिटी आ रही है किसके नाम से, पेबल्स के नाम से, पेबल्स के नाम से आ रही होंगी। तो पेबल्स कितने हैं हमारे पास, 1,30,800, 1,30,800, 1,30,800। उसके बाद अक्रूड सारे हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस कितने से अक्रूड एक्सपेंसेस हमारे पास क्लोजिंग में, एक तो हमारे पास ये है और एक ये 13,300 टोटल। $4,500 प्लस 8,800 कितना हो गया, ये हो गया दोनों 13,300 रुपये। इनको सम करो कितना हो गया, 144,100। अच्छा एसेट कितने आ रहे थे, इन जो फ़र्क आएगा कैपिटल में आएगा तो 540 प्लस 250, 540 एंड 250। इसमें क्या करो, माइनस करो, कितना आ गया 396,150। इसमें दोनों चीज़ें ऐड कर लो, कितना है हमारे पास 593,200। ये हम क्या किससे बनाते हैं, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ शेयर से निकालते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट रिवर्स वर्किंग भी कर सकते हैं।